निर्जन वन में लेके गए जहाँ कोई नहीं था। तारे गिरवर पे बोला भंडारी ये लागे भरताल। अरे सुना रहे ओ मां नारी को अमर कथा का सार ओ मां के परिवे सोता ताली तोता ओ मां के परिवे सोता तोता। उसी वन की खो में एक शुक्र पल्लाता हुकरा भरने लगा। और जिस समय हुकरा भरने लगा उसी समय भोले बाबा ने देखा कि पार्वती सो रही, ये हुकरा कौन भर रहा है। तो एकदम से जैसे ही देखे तुम सो रही, उसी समय त्रिशूल को उठाया। शुक्र समझ गया मेरी जान नहीं बचेगी, वहां से भागा। वेद व्यास की पत्नी छत पे खड़ी जमाई आई, जमाई के साथ सूक्ष्म रूप रख के पेट में चला गया। बोले बाबा पहुंचे, बोला मां जाके कि आपके घर में मेरा चोर छिपा। बोले हम तो यहीं थे, चोर कहां से घुस गया है? तब तक पत्नी आई और बोली महाराज इतनी बात तो हमें भी पता है कि जब मैं छत पे खड़ी मुझे जमाई आई तो जमाई के साथ कोई पेट में सूक्ष्म रूप रख के चला गया। बोले यही मेरा चोर है, अब क्या करें? पत्नी के पेट को फाड़ा। बोले अच्छा मतलब पत्नी के पेट को फाड़ दे, इंतजार करो। नहीं, बोले तो जन्म दो। नहीं दे सकती जन्म। उसी समय कहा कि आप जन्म नहीं दे सकती और मैं यहां से जा नहीं सकता। त्रिशूल गाड़ दिया, प्रमाण मिलता है। 12 वर्ष तक इंतजार किया। भोले बाबा इंतजार करते करते चले आए। प्रमाण ये मिलता है 12 4 कितने हो गए? 16 वर्ष के बाद पुत्र ने जन्म लिया, इनका नाम रखा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। जिस समय पुत्र ने जन्म लिया, पैदा होते ही होते भाग खड़े हुए, हंसने लगे, रोने लगे। माँ ने कहा मैं तुम्हारी माँ, पिता ने कहा मैं तुम्हारा पिता। बोले ना कोई किसी की माँ ना कोई किसी का पिता, ये पूरा संसार निर्मोही है। वहां से चले वेद अभ्यास, पीछे ही भागे। और जैसे ही पीछे भागे, कुछ लड़कियां सरोवर में नहा रही थी और जब सरोवर में नहा रही थी शरीर को ढकने लगी। वेद व्यास ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जब जवान बालक चला गया तब तो तुमने इज्जत नहीं की और मुझे एक बूढ़े को देख करके शरीर को ढक रही। वो लड़कियां बोली सुनिए, आप हमें श्राप नहीं दे सकते हो। जिसे स्त्री और पुरुष का भेद पता ना हो उसके सामने इज्जत करने की कोई जरूरत। बोले मैं लड़का को दिखाई नहीं देता। बोले दिखाई देता है, सिर्फ इतना सिया राम में सब जगह जाना, इसके अलावा ऐसे और कुछ दिखाई नहीं देता। आगे पहुंचे, नारद मिले, पूछे क्यों रो रहे हो? बोले हमारा जवान बालक बन के लिए चला गया।
बोले हमारी अम्मा मर गई, हम नहीं रोए। क्यों? सुनिए क्यों रोए। कैसा रोना किसका रोना, ये तो मतलब का रोना है। सुनिए छोटू, और तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। सुनो, बैठी है बेटा, बैठी है दुनिया कमर कसे, बैठी है दुनिया ललाम चलने की तैयारी है बेटा। चल देता है वो बिना गए, कौन चल देता है वो बिना गए, जिसके जाने की बारी है। उसी समय कहा रोने की कोई जरूरत नहीं, और इस संसार में जो आया उसे जाना पड़ेगा। जिन कर्म कियो जैसो जग में, उसे अंत गति लो निभाना पड़ा। महाराज, कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अकल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज, सुखदेव भगवान हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे हैं। प्रमाण मिलता जिला मुजफ्फरनगर मेरठ से 80 किलोमीटर दूर एक बरगद का वृक्ष है, वहां इन्होंने घोर तप किया। बड़ी सुंदर जगह है।